इस बार इंडिया गठबंधन में दलित प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इस बार दलित ही प्रधानमंत्री होगा। कौन दलित? मायावती? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बहुत सीनियर हैं। मायावती से क्या दिक्कत है कांग्रेस को? अब माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे को मायावती को क्या दिक्कत है? मायावती को प्रशासन चलाने का तजुर्बा है, क्या इनको नहीं है? ये कहाँ कब मुख्यमंत्री बने? आप भी कई बार मंत्री रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, कर्नाटक में मंत्री रहे। उन्हें 4 बार मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन अरे सुनिए, पहली बारी भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री रही हैं, उसमें नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे मोस्ट सीनियर हैं, अनुभवी नेता हैं। अखिलेश के भी पोस्टर लग चुके हैं, भावी प्रधानमंत्री। पर लगते रहे, लगाम है, किसी ने रोका है? कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपा से दूरी बना रही है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि सपा से दूरी बनाकर बसपा को नजदीक लाने की कोशिश में है। वो भाजपाई अंधभक्त इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो संविधान और देश के प्रति अटूट आस्था रखता है, वो इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। और इस बार आप लोग ध्यान से कान खोल के सुनिए। प्रमोद कृष्ण जो कह रहे हैं वो भाजपा ही हैं, जो कह रहे हैं कि बगैर बसपा के हम जीत नहीं पाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, नेता तो हैं, नेता हैं। उनसे पुराना तो मैं हूँ कांग्रेस में। आप पे तो कोई पद भी नहीं है। तो उनके पास कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? आखिर राष्ट्रीय महासचिव है? आप मुझे बता इसका पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है उन्हें टीवी पे। भाई साहब, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, उसमें बोला कि ये संविधान विशेषज्ञ हैं, ये वो हैं, पता चला वो आरएसएस के ठहरते हैं। तो उनके भी देखिए आचार, कांग्रेस में भी आरएसएस वाले हैं अभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, यहाँ भी यहाँ छुपे हुए हैं, कांग्रेस में है कुछ। तो फिर कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी ना। पंडित राहुल गांधी आरएसएस के नहीं है, तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेसी बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेसी कुछ कांग्रेस देखिए, उनके वहाँ भी काफ़ी गद्दार छुपे हुए हैं, उनके वहाँ नहीं है भाई। उन्हीं के पाले हुए पोसे हुए, ये क्या नाम है वो वकील बैठता भाजपा का प्रवक्ता, कौन वो है जिससे एक बार झगड़ा हुआ था? भाटी। हाँ, गौरव भाटिया। इसके बाद तो उसी पार्टी में थे, सपा में ना, तो ये नहीं पता चला। और सुनिए, आजम खान साहब बहुत पहले कुछ बयान दिया था माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी के खिलाफ। तो ऐसी बात नहीं है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता थे, बड़े दिल वाले नेता थे, और हमेशा उन्होंने देश हित की बात। कांग्रेस नेता को आजम खान से जेल में मिलने जा रहा है, पता मिलना नहीं जाएगा, तो ये कौन सी? भाई आप दुख में रहें, हम आपका हाल चाल पूछने जाएं, आप चेहरा देखो या न देखो। राजनीति करने जा रहे हैं। राजनीति कौन सा भैया? आजम खान से मिलना है। सुनिए, मुस्लिम वोटों पे। अरे सुनिए महाराज, आजम खान मुस्लिम वोट के सिंबल नहीं है। यह हमारी इंसानियत है कि हम गए, और पता था मिलने तो दिया नहीं जाएगा, फिर भी गए हैं। भाई हमारा काम है कि हम आपको के पास जाएं। सरकार मिलने दे या ना मिलने दे, तो योगी सरकार की। तो इसी बात से तो ये डर रहे हैं छोटे छोटे दल कांग्रेस से कि चाल तो नहीं खेल लिया। नहीं, कोई चाल नहीं। अच्छा ये बता दीजिए, कांग्रेस कभी भाजपा या जनसंघ से मिल करके चुनाव लड़ी थी आज तक? और देश की कौन कौन ऐसी पार्टी है जो भाजपा सरकार में नहीं शामिल रही हैं? नीतीश भी रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद जी भी रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन की भी पार्टी रही है। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी भी रहे हैं, पहली बार रक्षा मंत्री जब बने थे। लेकिन कांग्रेस पे आरोप लगता है जहां कांग्रेस मजबूत है वहां तो गठबंधन करती नहीं, जहां कमजोर है वहां गठबंधन करना चाहती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास नहीं लगता है, विश्वास नहीं होता है, तो भैया भाजपा के साथ तान से तान मिला करके चलिए, किसने रोका है? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिला के गठबंधन नहीं टूटने जा रहा है। और आप अपने चैनल के मार्फत, आपके चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि आप सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके देश में नया विकास का रास्ता खोलें। गांधी कह रहे हैं जातीय जनगणना होगी तो अब क्या होगा आपका? भाई जाति जनगणना होगा तो मेरा क्या?
मेरा क्या? आप तो विरोध करते हैं जातीय जनगणना को। किसने भी कहा मैं विरोध करता हूँ? अगर मैं विरोध करता तो दलित पीएम की मांग करता। कह रहे हैं हिस्सेदारी बंटवारा होगा सब चीजों। अरे भाई बंटवारा होगा, देशसभा का बंटवारा तो ना हो, संविधान ना डूबे, लोकतंत्र ना खत्म हो, जाति गणना होनी चाहिए। इससे तमाम लोगों की जमीनें भी बटेंगे ये भी कहा जा रहा है। अरे भाई जमीन बटेगी ना, जमीन बटनी चाहिए। क्या ये घर में जनसंख्या ज़्यादा होती है तो बटता नहीं है, बंटवारा नहीं होता है? पहले 100 एकड़ जमीन होती थी, आज 5-5 एकड़ नहीं भी है। कहा जा रहा है 90 सचिव हैं, उनमें से 50 बनेंगे पिछड़े। हाँ तो ओबीसी के पीएम हैं। पंडित कहाँ जाएंगे? अरे ओबीसी के पीएम हैं, ओबीसी के पीएम हैं, तो उनको सोचना चाहिए ना। वो तो नहीं कर रहे ना, राहुल गांधी कह रहे हैं ना इस बात को। तो हर भाई जातीय जनगणना कराएंगे, पिछड़ों की हिस्सेदारी देंगे। मीडिया में नहीं है पिछड़ा वाला। भाई नहीं है, मीडिया वाले नहीं रखे हैं, या मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं हैं। क्या देश में ओबीसी के आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है? हैं कहाँ? राहुल गांधी तो मना कर रहे हैं, कह रहे 3 ही है। अरे भाई पूरे 3 यहाँ है ना। आप पूरे देश में जो आईएएस का रिजल्ट उठा करके पूरा देख लीजिए सीरियल वाइज। अरे बढ़िया सचिव तो यहाँ 3 ही है 90 में से। तो बढ़िया विद्वान होंगे, उन्हीं को रखा होगा ना। वो सरकार अपने विद्वान नहीं है आपकी नजर? मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपने अनुसार रखी होगी, सरकार अपने अनुसार रखती है ना। अच्छा। आज जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार हुई तो एक रीता सिंह थी कि यानी अनीता सिंह, वो मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव हुआ करती थी। जब मायावती की सरकार थी तो उनके तो जो मुद्दे लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या अपर कास्ट इनका साथ देंगे? भाई देना चाहिए, देश को बचाना है तो देना पड़ेगा। वही एक व्यक्ति है जो ठीक से इन देशद्रोही गद्दारों से लड़ रहा। लेकिन कांग्रेस अब पिछड़ों कर दलितों के भरोसे ही है। जो उसका अपना वोट बैंक था वो नहीं है, अब उसके साथ देखिए मध्य प्रदेश में का अगड़ा, का पिछड़ा, का दलित सब साथ आ गए हैं भाई। सब विपत्ति जब झेले हैं, भूखमरी के कागार पे पहुंचे हैं भाई। इस देश में माननीय राजा बाबू की सरकार 2 ही मुद्दे पे चल रही है, हम 2 हमारे 2। एक ज़माने में ये नारा होता था परिवार नियोजन का, तो अब ये लूटो खसोटो मैंने 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। आपके साथी भी देखिए लगातार गठबंधन के साथी हैं, केजरीवाल पे ईडी का हमला हो रहा है। हाँ, से तो ज़्यादा सरकार जेल में। अच्छा ये बताइए, जब पंडित राहुल गांधी और उनकी बीमार माँ को ईडी के बेरहम अधिकारियों ने बुलाया और 50 घंटा से ऊपर पूछताछ हुई, उस वक्त इस देश का कौन राजनीतिक पार्टी थी जो आया था? कोई किसी ने आवाज़ उठाई? हिंदुस्तान में कैसे साथी हैं तुम्हारे, कैसा गठबंधन है, वही तो सवाल हो रहा है। गठबंधन अभी बना है ना, अरे वो आपके लिए खड़े नहीं हो रहे। भाई देखिए ऐसा है कि कल तक जिन लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित का विरोध किया था और बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, आज वो व्यक्ति, कल तक के ही केजरीवाल जी पंजाब का विरोध करते थे, बड़ा ये पुआल जलाते हैं और प्रदूषण वहाँ से यहाँ आ रहा है, अब एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि भैया ये गठबंधन चलेगा नहीं, ये गठबंधन खूब चलेगा, खूब चलेगा। माननीय अखिलेश जी बयान दे रहे हैं कि हम 65 पे लड़ेंगे, 70 पे लड़ेंगे, 80 पे लड़ेंगे, किस पे लड़ेंगे, तो बयान ये होते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी भी 5 स्टेट चुनाव जीतने के बाद, और जीतेगी, जीत रही है, जनता जिता रही है, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, पूरा भरोसा है 101%। हम 5 स्टेट 5 राज्य जीत रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई दलों की नहीं हो रही है, ये संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और जनता ये लड़ाई लड़ रही है। वो जान गई है कि आरएसएस बीजेपी ये पार्टी जो है लुटेरों, गद्दारों और व्यापारियों की समर्थक पार्टी है। मतलब कांग्रेस संविधान बचाएगी अब? हाँ, कांग्रेस भाई हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई कांग्रेस लड़ी। तो 60 सालों से क्यों नहीं संविधान घर घर तक पहुंचाया आप लोगों ने?
आप बताइए, संविधान अगर नहीं पहुंचा होता तो ये दलित वर्ग को जो आरक्षण मिला था संविधान के अनुसार मिला था, कांग्रेस ने दिया था ये, संविधान के अनुसार मिला। कांग्रेस की सरकार थी ना। लोग जागरूक क्यों नहीं है संविधान के बारे में? भाई शिक्षा का केंद्र आपके घर में जिस वक्त पंडित नेहरू को ये देश मिला उस वक्त आत्महत्या करने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए आपके पिताजी ने एक मकान बनवा दिया, खपड़े की मकान, कच्ची मकान बनवाया, तो आपको कुछ बना करके दिया ना। उसके बाद धीरे धीरे सरकारें आई और बिल्डिंगें तैयार होती गई। तो वो तो समय के साथ हुआ ना सब। मैं आपको बताऊं, पूरा भाई इस देश को विकास 9 साल में नहीं मिला है। जिस वक्त हिंदुस्तान की बागडोर राजा बाबू के हाथ में आई, माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू के हाथ में, उस वक्त वज्र जैसा हिंदुस्तान था। गठबंधन टिक पाएगा? गठबंधन कहीं टूटने नहीं जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता अखिलेश का मतलब अपमान करते हैं, वही अगर मुझे शिवपाल जी जयप्रकाश प्रकाश के हैं तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमारे गार्जियन के तौर पे हैं। को आप ऐसे बोलोगे कि छोड़िए अखिलेश बखलेश को, हैं वो भी मीडिया के सामने। आपको मैं बोलूं कि माननीय कमलनाथ जी उनके पिता तुल्य हैं, मुगालते में न रहें। उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं को, जो स्टेट के नेता हैं, उन्हें चिरकुट वगैरह बना दिया था। तो वो भी तो उनके परिवार घर पे चले गए ना कि ये बाप की इज्जत नहीं करते, ऐसा क्या जो बोलने की जरूरत है? ये बताइए कि इनको जो भी बात करनी थी गठबंधन को लेकर के या सीटों को लेकर के, तो माननीय मल्लिका, कांग्रेस का बड़ा दिल यही होगा, बड़ी पार्टी ऐसी लेकर चलेगी सबको अपने साथ में, उनके नेता कुछ। भाई ये गठबंधन जो हुआ था लोकसभा के लिए हुआ था, इसमें माननीय लालू प्रसाद जी कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, इस पे माननीय नीतीश जी कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, माननीय शरद पवार जी कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, माननीय उद्धव ठाकरे साहब कोई एतराज नहीं कर रहे हैं, माननीय स्टालिन कोई छीटा कटछी कर रहे हैं। तो फिर अखिलेश क्यों कर रहे हैं? अखिलेश को भी नहीं कहा आप लड़ाई हो ना, लड़ा रहे हो लड़ाइए, मैंने रोका नहीं ना, पार्टी ने रोका नहीं ना। देखिए तो क्या है अखिलेश के मन में? फिर अखिलेश के मन में क्या है वही बता सकते हैं। मेरे कहने का प्राय है, देख आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ,